हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमारे पास ये तीन इनइक्वालिटी गिवन है, इनकी हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट करना है और इस इनइक्वालिटी का ग्राफ की हेल्प से सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब इन तीनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो भी हमारा कॉमन रीजन आएगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को इक्वालिटीज के अंदर चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज करते हैं आपको अच्छे से पता है। जो भी इनइक्वालिटी के साइन है उनको इक्वल टू में चेंज कर लो और उन्हीं के हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेक ए ग्राफ ऑफ, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एक्स। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन आ गई हमारी। तीनों इक्वेशंस का हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले देखो इसका ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, आपको पता है। एक टेबल फॉर्म करनी पड़ेगी। टेबल के अंदर हमारी दो रो होंगी, x और y। उसमें क्या करेंगे, हम पहले x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। क्लियर है? एक तो हो गया कंप्लीट। दूसरी चलते हैं, यहां पे y इक्वल टू एक्स है। इसकी टेबल देखो ध्यान से। जब हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू 3। मतलब इसके जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 1, 2 2, 3 3। मतलब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 होगी। x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू भी 3 होगी। तो ये पॉइंट्स आएंगे इसके। समझ में आ गई बात? और x इक्वल टू 0 ये तो हमारे ऑलरेडी एक ही वैल्यू गिवन है। अब इन तीनों की हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते टाइम हमें एक x एक्सिस चाहिए, एक y एक्सिस चाहिए। ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। क्लियर? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैक्सिमम वैल्यू 9 तक है तो हम मार्किंग कर लेंगे, स्केलिंग इसकी 2 2 का गैप ले सकते हैं हम। यहां पे ये ले लिया 2 4 6 8 10। सिमिलरली यहां पे 2 4 6 8 10। 1 का गैप भी ले सकते थे, बट 1 का गैप लेने से हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो 2 की स्केलिंग ले लेते हैं। अब सबसे पहले ये पॉइंट देखो क्या है, एक तो 0,9 है, एक 9,0 है। इनको प्लॉट करो। सबसे पहले 0,9 है। 0,9 का मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। 0 0 तो ये होते हैं हमारे, और y की वैल्यू 9 मतलब 8 और 10 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 0,9। इसको यहां पे डार्क सर्कल कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास 9,0 मतलब x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0। x की 9 कहां पे है, 8 और 10 के बीच में, ये पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया मेरा पॉइंट। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए दोनों पॉइंट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, स्केच पेन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने से पहले एक कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, इनइक्वालिटी के ऊपर चलो। यहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, मतलब डार्क लाइन से हम इनको ज्वाइन करेंगे। अगर ओनली लेस देन या ग्रेटर देन होता, इक्वालिटी का साइन ना होता, तो हम इसको डॉटेड फॉर्म में ज्वाइन करते। वो रीजन भी आपको पता है क्यों करते डॉटेड में, क्योंकि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो मतलब ये लाइन इंक्लूड नहीं होती। अब इक्वल टू का साइन है तो ये लाइन इंक्लूड ग्राफ के अंदर होगी। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन कैसे ड्रॉ की जाए हमारी, y इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स का मतलब समझो क्या है। जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी क्या है, 2। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 4। जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, 6। ऐसे ही तो होगी ये लाइन। इसका मतलब तो यही है। अब देखो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में। 4 और 4 पे पॉइंट आएगा ये, 6 और 6 पे पॉइंट आएगा ये। तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहां पे क्या हो जाएगी, ग्राफ के अंदर आ जाएगी। और यहां पे ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम यहां पे इसको क्या लेंगे, डॉटेड लाइन हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू एक्स की ग्राफ जो होगी हमेशा ओरिजिन से पास होती है। ये हो गया मेरा y इक्वल टू, ये y ग्रेटर देन x की, और ये क्या थी हमारी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 की। दो ग्राफ हमारे हो चुके प्लॉट।
अब बात करते हैं हम थर्ड लाइन की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या x इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है हमारा, x इक्वल टू 0 मतलब ये ओरिजिन पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट ये हो गया। बस यहां पे एक ऑरेंज ग्रीन कलर से हमने क्या कर दिया, पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों के अंदर हमने देखना है कि कॉमन रीजन कौन सा है, ग्रीन का और पिंक वाली का। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पे कैसे करेंगे, लेट टेक 0 0 पॉइंट, 0 0 हमने पॉइंट ले लिए। अब सबसे पहली हमारी इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। इसके अंदर पुट करो, x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9। तो 0 जो है लेस देन 9 है, तो ट्रू कंडीशन है। ट्रू कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये ब्लू वाली लाइन थी, इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कहाँ बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन जो है हमारा 0 0 वो किस रीजन में लाई कर रहा है, ट्रू में। तो ये हमारा रिजल्ट क्या है, ट्रू। तो ट्रू रीजन की तरफ ही हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। हो गया प्लॉट। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो है y ग्रेटर देन x की। अब यहां पे y की वैल्यू 0 पुट करो, 0 ग्रेटर देन 0 है भाई, नहीं है, इक्वल टू तो है बट 0 0 से ग्रेटर नहीं है। तो हमारा ग्राफ जो जाएगा वो कहां जाएगा, एबो द लाइन। कहां लाई करेगा हमारा, एबो द लाइन। अगर फॉल्स होती तो क्या कर देते हम, एक कंडीशन क्या बनती, नीचे की तरफ। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे हमारा जो ग्राफ आएगा वो किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब आपको क्लियरली विजिबल है यहां पे कॉमन रीजन जो है हमारा वो क्या है, कॉमन रीजन हम यहां पे देखेंगे, थर्ड लाइन को और ड्रॉ करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो रीजन आ गया मेरा, डार्क करेंगे इसको, इस रीजन को हम क्या कह देंगे, सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। इस तरफ भी कॉमन रीजन है बट यहां पे देखो थर्ड वाली में क्या कहा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन से इधर इधर वैल्यू रहेंगी। समझे बात कुछ, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें, बस इस तरफ नेगेटिव वैल्यू चली जाएंगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये क्या हो गया हमारा शेडेड रीजन या फिर कॉमन रीजन। कॉमन रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से विजिबल हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, y ग्रेटर देन x। यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, कंडीशन यहां पे फॉल्स है, फॉल्स कंडीशन में अबो द लाइन जाता है, ट्रू कंडीशन में बिलो होता है। तो अबो हम यहां पे ग्राफ बनाएंगे y ग्रेटर देन x में। अब कॉमन रीजन देखेंगे, अब क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। फिर भी कोई डाउट फील हो तो आप मुझे कमेंट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। सेकेंड है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थर्ड है y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तीन इनइक्वालिटी है, तीनों का हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम इक्वालिटी के अंदर चेंज कर लेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, मेक ग्राफ ऑफ, फर्स्ट क्या है हमारी इनइक्वालिटी 5x प्लस 4y, इसको इनइक्वालिटी के साइन को हटाएंगे, इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। सेकंड क्या है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। इस तरीके के क्वेश्चन आप डरना नहीं है कि कहीं ये सोचो कि सर 3 इनइक्वालिटी आगे कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी होते हैं। अब आप यहां पे एक ही ग्राफ बनाएंगे, ये तो बहुत ईजी होते हैं ड्रॉ करने। अभी देखो कहाँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टेबल फॉर्म करते हैं अपनी, ये x ये y। सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। देखो 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस में 4y इक्वल टू 20, 4y इक्वल टू क्या आ गया 20, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4 से कट करेंगे तो 5। अब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, पुट करके देख लेना। हो गया हमारा काम खत्म। यहाँ पे ये दोनों तो पॉइंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसका। ये हमारी हो गई y एक्सिस, ये आ गई मेरी
एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। ये 0 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, काम खत्म। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे, 0,5 है, फिर कौन सा पॉइंट है 4,0। प्लॉट कर लो इनको। 0,5, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 5, ऊपर चले जाओ, ये पॉइंट आ गया। 4,0, एक्स की 4, वाई की 0, एक्स 4 मतलब कहां पे है, ये रहा, आ गई, पॉइंट्स आ गए। अब देखो यहां पे इनइक्वालिटी के अंदर साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का, मतलब डार्क लाइन लेनी है हमें। अगर लेस देन या ग्रेटर देन होता खाली तो हमें डॉटेड लाइन लेनी होती। क्यों? क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन में हम वो लाइन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहां पे जो हमारी ग्राफ की लाइन आ जाएगी वो डार्क लाइन आ जाएगी, ये आ गई। और ये कौन सी लाइन आई है हमारी, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20 की, राइट डाउन कर दी हमने। सेकेंड कंडीशन क्या है, x = 1। अब x = 1 देखो कहां पे है, ये रही एक्स एक्सिस, ये 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी यहां पे क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी x = 1 के लिए। ये आ गई मेरी लाइन, ठीक है। सेकेंड लाइन देखो, अभी सेकेंड जो है हमारी वो क्या है, y = 2, मतलब y एक्सिस पे 2 पॉइंट, ये y एक्सिस है, ये आ गया मेरा पॉइंट। तो यहां पे जो ग्राफ आएगा मेरा वो आ जाएगा ये वाला। समझ में आ गया आपको, अच्छे से विजिबल होगा सब कुछ, ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब बात आती है रीजन ड्रॉ करने की, वही मेन चीज है। उसके लिए हमें क्या करना है, ओरिजिन के पॉइंट ले लेते हैं हम। लेट पॉइंट्स 0,0, हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो ट्रू रीजन में बनता है, ठीक है। अब ट्रू रीजन है क्या चीज वो समझो ध्यान से। हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20। अब यहां पे x की और y की वैल्यू 0 0 पुट करो, 5 × 0 प्लस में 4 × 0 लेस देन इक्वल टू 20। ये क्या आ गया सारा, 0 0 लेस देन जो है 20 से है या नहीं है। तो ये कैसा हुआ, ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन के जो पॉइंट हैं वो ट्रू रीजन में लाई कर रहे हैं। और हमारी इक्वेशन क्या थी, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, ये ब्लू वाली लाइन थी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा कहां पे बनेगा, ट्रू रीजन की तरफ, मतलब ओरिजिन की तरफ। ये हो गया हमारा ग्राफ। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको शेड आउट। काम खत्म। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब सेकंड हमारी इक्वेशन क्या थी, पिंक वाली जो है, x > 1। सेकंड क्या है, x > 1, मतलब ये थी हमारी इक्वेशन x > 1, 1 से ग्रेटर वैल्यू। अब इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होती हैं, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होती हैं, बड़ी होती हैं। हमें चाहिए x की वैल्यू बड़ी। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। क्लियर। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है हमारी ग्रीन लाइन की, y > 2। अब y > 2 यहां पे देखते हैं, ये लाइन थी हमारी ग्रीन वाली। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की तरफ होंगी, नेगेटिव नीचे की तरफ होंगी। तो ग्राफ जो आएगा ग्रीन का वो कहां पे आएगा हमारा, ऊपर की तरफ। अब आप इनको ना अच्छे से कॉपी पे करोगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि कॉमन रीजन हमारा कहां पे है। अब भाई हमने क्या देखना है कि तीनों के तीनों कलर कौन से रीजन में आ रहे हैं। यहां पे देखो, पिंक भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है। तो ये ऐसा रीजन है जहां पे तीनों के तीनों कलर हमारे यूज हो रहे हैं। तो ये रीजन क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन रीजन आ जाएगा। तो ये कॉमन रीजन ही क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। लास्ट में लिख देंगे कॉमन रीजन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। दिस इज द आंसर। ये ग्राफ आपने प्लॉट करके दिखाना है और इस तरीके से हमने इसको डार्क कर देना है, इस तरीके से कि ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरीके से करना है। ग्राफ अगर आपको अच्छे से आते हैं तो कोई डाउट की चीज नहीं है इनमें, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।